केसारी जी के एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि जिसके साथ हम काम करते हैं उससे प्रेम हो जाता है क्योंकि उतने समय हम बिताते हैं। लैला को बोलते हैं वो काली कलूठी थी। हजारों लड़कियां मिलेगी, सबसे तो प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो कभी और किसी से हो जाता है, तो साथ रहने से ही प्रेम हो, वो प्रेम नहीं होता है। बुरा नहीं मानना बेटा, या मर्दों के मन की बदमाशी होती है। क्योंकि हीरोइनों से पूछो, क्या वो भी यही जवाब देंगी? वो सिर्फ बोलेंगे कि हमारी मजबूरी थी। आपने अक्षरा से मुलाकात हुई रहेगी आपकी कभी, क्या आपको लगता है उनका करियर कई हद तक थम सा गया है बिकॉज ऑफ वो सारी कंट्रोवर्सी की वजह से? कंट्रोवर्सी का असर पड़ता है, कंट्रोवर्सी का असर उसके साथ बहुत, मतलब ये 3 हीरो तो काफ़ी जुड़े हुए थे। और हर जगह आप तो जानते हैं जो कमज़ोर होता है उसी को ब्लेम दिया जाता है। मनोज तिवारी की तो माँ बनी गई, रवि की, फिर निरुआ आया उसकी, फिर पवन सिंह। खेसारी तो पहली बार मिले तो अरे मम्मा हीरो थोड़े रहने, हम तो स्टेज पर नाचत रहने था, हमरा के लोग बोला कि हीरो बना दे हल। जो भोजपुरी सिनेमा है वहाँ ऐसा लगता है कि भोजपुरी सिनेमा कम, वल्गैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। भोजपुरी की लड़कियों को जाके देखिए, ऐसे घूमते रहेंगे कि कौन से ऐसे शख्स है जिसकी मम्मी बनना चाहोगे? मुझे तो सलमान की मम्मी बनने का बहुत शौक है। पहला सीन मैंने लिखा था, सुलोचना को सती होना था, तो काफ़ी लोगों ने, शबाना जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने हंगामा उठाया था कि नहीं, हम न सीता को जलना दिखाना है ना सुलोचना को जलना दिखाना है। आपको बुरा लगा था जैसे आदि पुरुष जैसी पिक्चर जब आती है? मैंने क्रिटिसाइज भी काफ़ी किया है। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई कोई ना पूरा हिंदू है ना कोई पूरी मुस्लिम है। सीता को भी इन लोगों ने सही ढंग से नहीं दिखाया, राम को नहीं दिखाया, तो उनकी छवि खराब हो जाती है। नमस्कार, मैं पुष्पा वर्मा, कवियत्री, अभिनेत्री और गीतकार। आप मुझे देख रहे हैं वजुक्का पर। अक्सर हम बचपन में मदर ऑफ इंडिया की स्टोरी हमने काफ़ी सुनी है। दोस्तों आज हम सुनेंगे मदर ऑफ भोजपुरी। मेरा नाम विशाल मुकेश अंबानी और आप देख रहे हैं बजुका, और आज हमारे साथ है द मदर ऑफ भोजपुरी। सबसे पहले स्वागत है आपका बजुका स्टूडियो में, और बजुका को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे, ये जो नाम है मदर ऑफ भोजपुरी, हमने बचपन में मदर ऑफ इंडिया का नाम सुना था, फिर निरूपा जी का काफ़ी चर्चा आज भी सुनते हैं कि निरूपा जी की जैसे एक्टिंग कोई नहीं कर पाता है, एंड आपको ये जो नाम से कहते हैं जो लोग, मदर ऑफ भोजपुरी, ये सिनेमा को किस तरह से देखते हो, और मदर ऑफ भोजपुरी के टाइटल को किस तरह से? मदर ऑफ भोजपुरी भी कहते हैं और भोजपुरी की निरूपा राय भी कहते हैं। क्या बात है। खुशी तो होती है, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ अपनी तुलना होना एक गौरव की बात है ना? हाँ वो तो है। और किसने ये नाम दिया सबसे पहले, किसने कहा कि आपको द मदर ऑफ भोजपुरी? अब तो फेमस हो चुका है, जब नाम फेमस हो जाता है तब लोगों को पता चलता है, बट सबसे पहले किसने जिक्र किया था कि आपको द मदर ऑफ भोजपुरी देना चाहिए, ये नाम से टाइटल देना? मुझे लगता है ऑडियंस ने ही दिया होगा, बिकॉज मैंने भी जब देखा तो पढ़ा ही, मैगजीनों में अपने बारे में पढ़ा, मदर ऑफ भोजपुरी, मदर ऑफ भोजपुरी फिल्म्स की निरूपा राय वगैरह वगैरह, ये तो पेपरों में पढ़ा। लेकिन वो भाग्यश्री को जानते हैं आप लोग, उसके साथ मैं एक फिल्म कर रही थी, तो वो बोली आप मदर ऑफ भोजपुरी नहीं, आप ये हैं, वो सारी दुनिया की माँ हैं आपको, मदर ऑफ इंडिया। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में अगर कोई चीज़ सत्य है जिसे आप झुटला नहीं सकते, वो होती है माँ। यस। 1987 में आपकी शुरुआत हुई, एंड अब 2025, मुझे मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जैसे मैंने अंदर ही कहा था। ये जो बदलाव देखते हैं इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में, साउथ सिनेमा में, तमिल सिनेमा में, आप किस तरह से देखते हो? क्या बदलाव आपको नज़र आया है इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? अब कलाकार अलग आते हैं। भोजपुरी सिनेमा की मैं बात करूं, पहले का भोजपुरी सिनेमा और अब के भोजपुरी सिनेमा में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखा आपने? एक्चुअली जब पहले से भोजपुरी चल रहा था,
उस समय मैंने काम नहीं किया। मेरी शुरुआत हिंदी फिल्मों से हुई। शायद आपको पता होगा हाँ। कि मैंने काफ़ी हिंदी फिल्में हिंदी ही फिल्म की। तो अमिताभ जी के हाँ, साथ के साथ। मैंने अभी फोटोज देखे आपके बट भोजपुरी सिनेमा में हम थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे। हाँ। तो भोजपुरी सिनेमा में शुरुआती पल में और जो आपका जो लास्ट ब्रेक था भोजपुरी सिनेमा में, क्या फ़र्क देखा आपने? मुझे अगर कहेंगे तो मैं तो पूरी इंडस्ट्री के फ़र्क के बारे में बताऊंगी, बिकॉज मैंने सबके साथ काम किया, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती तो नहीं किया मैंने, मारवाड़ी फिल्म की। और बेसिकली मैं राइटर रही हूँ, मैं लिखती थी, कविताएं लिखती थी। तो शुरू में मैं मुशायरों में जाती थी, कवि सम्मेलनों में जाती थी। तो उसी दरमियान मुझे पापा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा तुम तो इतना अच्छा लिखती हो, आप हमारे रामायण में लिखो, स्क्रिप्टिंग करो। और पहला सीन मैंने लिखा था जब विभीषण राम को मिलने आते हैं, तो मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी और उस समय ये ऑन एयर था रामायण। सुलोचना का किरदार जो मेघनाथ की वाइफ थी, विजय अरोड़ा थे मेघनाथ, उनका सीन होने वाला था। और वो कोई अभिनेत्री थी पूना की, भक्ति बर्वे शायद, वो आई नहीं। ये लोग बहुत परेशान हो गया कि फिर वृंदावन से आओ, फिर बॉम्बे में, वृंदावन में शूटिंग की। हाँ वृंदावन। तो जल्दी जल्दी पापा जी ने मुझे गेटअप दिया और शूटिंग कर ली। हालांकि वो शूटिंग तो शुरू हो गई, बट बाद में उसके पीछे भी बहुत सारा हंगामा हुआ। बेसिकली सुलोचना को सती होना था। तो काफ़ी लोगों ने, शबाना जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने हंगामा उठाया था कि नहीं, हम न सीता को जलना दिखाना है, ना सुलोचना को जलना दिखाना है। उस समय आपने तो नहीं सुना होगा, एक रूप कुंवर का इंसिडेंट हुआ था यहाँ राजस्थान में, जली थी वो लेडी, हाँ जयपुर में। तो हंगामा हुआ और काफ़ी शूटिंग होके भी हमें नहीं दिखाया गया। ओके। इस बात को सीन कट किए गए। हाँ, काफ़ी उसमें कट किया गया। तो उसमें भी पापा जी ने ऑन एयर, मतलब टीवी पे आके बोला था कि ऐसे ऐसे हम सुलोचना को बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सके, बिकॉज ऑफ कि ये जो व्यवधान बीच में आ गया। फिर मैं जब वहाँ, सबको पता नहीं चला था क्योंकि मुझे सब फिल्मों का शौक़ नहीं था ना हीरोइन बनने का शौक़ था। मतलब हम लोग जिस फैमिली से थे वहाँ सब लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई इस तरह की फैमिली के थे, कोई डॉक्टर है। और हम लोग बलिया के, मतलब हमारे फोर फादर लोग बलिया में ज़मींदार थे। तो ज़मींदारों लोगों का एक रहन सहना बड़ा रॉयल स्टाइल का होता है। उस समय गाड़ी है तो हाथी है तो घोड़ा है। उस समय फिल्मों में काम, मतलब हमारे ख़ानदान में ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि फिल्म में जाना है। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे हस्बैंड जो कंपनी में जीएम थे, उसी समय हमारी शादी हुई थी और वो बॉम्बे आए थे। और बॉम्बे आई, मैं पापा जी से मिली। अब जानते ही सब आर्टिस्टों को एक शौक़ होता है। उस समय हम लोग पूना में रहते थे। पूना से ही मैं यहाँ आई थी, अब कवि सम्मेलन में आई थी मैं, और पापा जी ने मुझे बुलाया। लेकिन अब मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने काम किया है। जब टीवी पे मैं आई तो समझो कि एक हंगामा बरपा, जो बोलते हैं ना हंगामा है क्या बरपा वाली बात हो गई, क्योंकि रामायण बहुत पॉपुलर था ना, हद से ज़्यादा। आज भी जब लॉकडाउन हुआ था तब हमें याद रहेगा, हम सभी ने देखा रहेगा। अब आज भी वो पल जीते हैं। मैं रामायण की इसके लिए मैं बात करता हूँ क्योंकि हम 90 के दशक के लोग हैं, 90 हो गया या फिर स्टार्टिंग 2000 के जो बच्चे हैं उन्होंने रामायण देखी थी। अब के जो बच्चे हैं जो 2005 के बाद से या फिर 2015 के बाद से, जो अब करीब 10 साल के रहेंगे, वो टाइम की पिक्चरें नहीं देखी क्योंकि वो ऑलमोस्ट ओल्ड टाइप हो जाती है। उनके लिए एक आदिपुरुष जैसी एक पिक्चर निकलती है जो लोगों को पसंद तो नहीं आती है, लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। एंड कितना गलत हो जाता है क्योंकि एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। यंग पीढ़ी ये पिक्चर देखेगी। आपको बुरा लगा था जैसे आदिपुरुष जैसी पिक्चर जब आती है? सर मैंने देखा भी नहीं और मैंने क्रिटिसाइज़ भी काफ़ी किया है, बिकॉज ऑफ कि राइटर भी ऐसा नहीं था जो नहीं जानता हो रामायण के बारे में। एक होता है ना जो नहीं जानते हैं उनको। अब जैसे हालांकि हमारी इंडस्ट्री में हर कोई कोई ना पूरा हिंदू है ना कोई पूरी
मुस्लिम हैं, जो हैं, सबकी वाइफ या हस्बैंड, इस तरह का जो चलन है बहुत ही अच्छा है। हम हर धर्मों को सही ढंग से जानने लगे हैं, सही नहीं तो काफ़ी कुछ जानने लगे हैं। तो इन्होंने क्या नाम है, शर्मिला जी के बेटे जो रावण का रोल किए थे, सैफ अली खान, सैफ जी ने, उनको शोभा नहीं दे रहा था। इसलिए नहीं कि वो सैफ थे, इसलिए कि उन्हें पूरी तरह रावण के बारे में पता ही नहीं होगा। इतना नहीं पता होगा, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बहुत ही विद्वान थे ना, ज्ञानी। रावण जी सबसे ज्ञानी थे, सबसे ज्ञानी, सबसे जिनको ज्ञानी। बोलने का ढंग, जो उन लोगों के कल्चर में, जो राजाओं के यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों क्या होता है, तो ये सब चीज़ तो उनमें अपने आप आना चाहिए था। और फिल्मों में उनको नहीं दिखाया गया, उनके शब्द, उनका एक्सप्रेशन सही नहीं था। हालांकि मैंने तो फिल्म देखी नहीं, लेकिन लोगों से सुना मैंने। हाँ, सीता को भी इन लोगों ने सही ढंग से नहीं दिखाया, राम को नहीं दिखाया, तो उनकी छवि खराब हो जाती है। जिसे हम ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो फिर हमारी नज़र में उनकी छवि, उनकी रूपरेखा, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो कम हो जाती है। पिछले एक डेकेड की अगर मैं बात करूं, 2015 से लेके 2025 तक जो भोजपुरी सिनेमा है, वहाँ ऐसा लगता है कि भोजपुरी सिनेमा कम सलमान खान की मूवी जैसे हो गई है, जहाँ एक्ट्रेस का कोई काम नहीं होता है, एक्ट्रेस की छवि काफ़ी कम हो जाती है। ये क्यों होता है ये? और वल्गैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। देखिए, भोजपुरी पिक्चर अगर आप पुरानी फिल्में देखें, पुरानी फिल्में काफ़ी अच्छी, जैसे हिंदी की पुरानी फिल्मों देखिएगा तो आपको लगेगा जैसे हम अपने गांव, अपने देश, अपने घर में घूम रहे हैं। हम सच्चाई के बहुत करीब होते थे। वही फिल्में दिखाई जाती थी। मोहब्बत भी करना है, फर्स्ट नाइट भी दिखाएं, इवन बाद में भी काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी तरह बनाया कि आप फिल्मों को देखकर आपके मन में गंदी बातें नहीं आएंगी, लेकिन अच्छी फीलिंग, अच्छा सेंसेशन आता था। अगर लव सीन भी होता था ना, तो उसको देख के आपको गलत नहीं लगेगा, वल्गर नहीं लगता था। लेकिन आजकल अगर लव सीन देखेंगे तो ना आपको कुछ भी नहीं आएगा, आपके मन में घिन आएगी कि क्या हो रहा है। उसी तरह भोजपुरी में भी हुआ। पहले की भोजपुरी फिल्में बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी बनती थी। हालांकि उस समय मैंने काम नहीं किया, मैं तो लेट आई इंडस्ट्री में, और आने के बाद मैं भी हिंदी फिल्मों से जुड़ गई। तो जब एक बार मुझे पापा जी ने कहा कि तुम भोजपुरी क्यों नहीं करती हो, तुम तो इतनी अच्छी, पापा जी मतलब रामानंद सागर साहब, बोले तुम्हारी तो भोजपुरी इतनी अच्छी है, उधर की हो, तो मैं करूँ पापा जी? मैं भी वैसे हाँ कर, बहुत अच्छा भोजपुरी का फ्यूचर है। जबकि सारे लोग बोलते थे कि आप भोजपुरी अच्छा जानती है, बट भोजपुरी में काम मत करना, ऐसे लोग बोलते थे। तो हमारे यहाँ एक बॉबी सिंह है लड़का उस समय, तो उसने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें मैंने मनोज तिवारी को लिया है। मनोज तिवारी सिंगर थे, सब लोग जानते थे, तो उनके साथ आप बहुत जचेंगे उस माँ के रोल में। उस मैंने वो आपके जैसा दिखता है, सुंदर सा लड़का है। पहली भोजपुरी मैंने भी की दामाद जी, जिसमें रानी थी और अंजन श्रीवास्तव जी और मैं, रानी चटर्जी, हाँ रानी चटर्जी, अंजन श्रीवास्तव, मैं और मनोज तिवारी। पिक्चर अच्छी चली और उसके बाद मैं भूल गई हिंदी फिल्म, क्योंकि इतनी फिल्में मुझे मिलने लगी भोजपुरी की, सब माँ और सारे हीरोज़ की माँ। मनोज तिवारी की तो माँ बनी गई, रवि की, फिर निरहुआ आया उसकी, फिर पवन सिंह। और उस समय तक, काफ़ी दिनों तक हमारे भोजपुरी में भी बहुत अच्छे लोग थे। लोग तो खैर सभी अच्छे होते हैं, हाँ, लेकिन उस समय वल्गरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी और संबंधों का निर्वाह भी बहुत अच्छी तरह दिखाया जाता है। ये सारे बच्चे, मैं सचमुच, मैं कभी कभी लगता था कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि इन बच्चों की माँ हूँ, चाहे वो मनोज हो, रवि जी, दिनेश जी एंड रवि जी, अब पवन जी। फिर ये चारों में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा कि जिन्होंने आपको सच में माँ की तरह ट्रीट किया हो, कि हाँ ये मेरी रील की मम्मी नहीं है, खाली किरदार की मम्मी नहीं है, ये मेरी रियल मम्मी है। और शूटिंग के वक्त भी उन्होंने आपकी कोई ऐसी बात आपकी नहीं, इन लोगों ने, रवि के साथ तो हमने हिंदी भी किया था, रवि के साथ तो थोड़ा एक दोस्ताना स्टाइल था, लेकिन मनोज जी भी शुरू में एक बार हम नए नए आए थे, मैं वही दामाद जी के दरमियान के, उसके बाद
वैन प्रोड्यूसर ने एक ही मंगाया था, मेकअप वैन। और जिस रूम में मैं थी तो मुझे वहाँ कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो मनोज जी ने बोला आप बैठिए, मैं बाहर बैठूँगा। उन्होंने अपना वैन मुझे दे दिया हाँ, और खुद बाहर बैठे रहे, मतलब। तो और एक बार और हम एक किसी प्रोग्राम में हम गए थे, कुछ यूपी एसोसिएशन है समथिंग इसी तरह का था। बहुत दूर वो स्टेज पे थे, मैं बैठी थी। वहाँ से बोलते हैं देखो मेरी माँ बैठी हुई है। रवि जी? हाँ, नहीं, मनोज जी, ओके। इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। उनकी छवि ही अलग है, क्योंकि मैंने भी, मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी मनोज जी के, मुझे याद है, ये ऑफिस नहीं, मैं पहले एक ऑफिस में था, तब मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे खाली कहा एक तस्वीर खिंचानी आपके साथ। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा अंडर कवर आया हूँ, मैं तस्वीर नहीं खिंचा सकता, बेटा आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ। उन्होंने ऐसा कहा, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे आपके साथ तस्वीर मैं ज़रूर खिंचाऊंगा। तो उनकी जो कहने की जो छवि रहती है वो एक गजब हो जाती नहीं, है। मनोज के साथ मैंने काफ़ी काम किया उस समय। मनोज आज मैंने बहुत सारी फिल्मों में मैं उनकी माँ बनती रही। तो एक कोई फिल्म कर रही थी, मुझे याद है, तो किसी ने कहा कि मनोज जी बोले हैं कि पुष्पा जी को मत लीजिए। मैंने ऐसा बोला मनोज मुझे मैं पहुंच गई। आपने पूछा उनसे? हाँ, फिर क्या बोले कहा उन्होंने? नहीं माँ ऐसा नहीं बोला मैंने कहा कि हर फिल्म में वही माँ रहती हैं, हाँ। चेंज करो। आपको ये नहीं कहा कि उनको हटा दो या किसी और की माँ बना दो, हीरोइन की माँ बना दो, पता नहीं क्या। बोले नहीं ऐसा मैं कभी बोल ही नहीं सकता। उनके साथ बहुत सारी फिल्में की, रवि के साथ भी किया, निरहुआ भी, इन सारे अच्छे हैं। खेसारी तो पहली बार मिले तो अरे मम्मा, अरे हम हीरो थोड़े रहने, हम तो स्टेज पर नाचत रहने था। हमरा के लोग बोला कि हीरो बना दे हल, आ देखा आज हम सुपरस्टार हो गए बने। हाँ बाबू, मतलब मानते ऐसे अपने आपको सुपरस्टार है, ऐसे तो है। खेसारी। बट केसारी जी हाँ। मानते हैं सुपरस्टार अपने। केसारी जी की सबसे खास बात क्या लगती है आपको? कब जब पहली मुलाकात हुई, सबसे कब हुई पहली मुलाकात, एंड सबसे खास बात क्या है उनकी? केसारी केसारी जी मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछो। अच्छा, मैं भी बोलती कि नहीं, वो बहुत प्यारा बच्चा है, मतलब इनोसेंट है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री भी थोड़ी ऐसी है ना, उगते सूरज को जो भी उनके सामने उगेगा उसी के सामने वो लोग झुक जाते हैं, सामने वाले को भी झुकने को मजबूर कर देते हैं। खेसारी भी बहुत अच्छा लड़का। पवन तो कितनी बार बेचारा मेरा लोगों से कहा कि माँ उनको बना लो। और द बेस्ट कहें, बेस्ट तो सभी लोग हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है मेरा उसका पिछले जन्मों का संबंध हो, मुझे निरुआ बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लड़का। हाँ, जो भी पर्सनल लाइफ किसी का हो, लेकिन वो उसका बिहेव इतना अच्छा होता है ना। और लोगों के साथ कैसा होता है मैं तो नहीं जानती। जब वो फिल्मों में नहीं था, हम जितेंद्र जी की एक भोजपुरी पिक्चर कर रहे थे। आपकी जो तस्वीर थी वो पिक्चर की है? वो तो धर्मेंद्र जी की थी, जितेंद्र जी के साथ। हाँ, जितेंद्र जी के साथ मैंने चुप पिक्चर किया था। वो नहीं, वो तो हम बैठे थे तो निरुआ मेरे से मिलने आया था। तभी वो फिल्म में आना, मैंने उसी समय वो फिल्म में कोशिश कर रहे होंगे। तो एक बार उसका पैर टूटा था, निरुआ का पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। मैं दूर बैठी थी, जरा से लंगड़ाते लंगड़ाते जाके मेरा पैर छुआ। ये सब बच्चे जब भी मिलेंगे ना, चाहे खेसारी हो, निरुआ हो, पवन हो, सब पैर छूते हैं मेरा। और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये हीरो हैं या बाहर के बच्चे हैं, सब अपने मुझे बच्चे ही लगे। अरे बहुत अच्छा है। बट केसारी जी के एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा था कि जिसके साथ हम काम करते हैं, जो भी 14 घंटे हो, 15 घंटे हो, 2 महीने 3 महीने हो, जो भी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं उससे प्रेम हो जाता है, क्योंकि उतने समय हम बिताते हैं। सो इस बात में कितनी आपको लगता है सच्चाई है? और काफ़ी लोग के नाम जुड़ते हैं, पवन सिंह हो गए, केसारी जी हो गए, दिनेश लाल जी हो गए, जो यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस आ जाती है। मैं नाम नहीं, कोई भी एक्ट्रेस का नाम नहीं लूँगा, बट इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हो कि 14 घंटे और 3-4 महीने एक जन के साथ आप अगर बिताओगे तो प्रेम हो जाता है? आप शादीशुदा हो या आप शादीशुदा नहीं हो, प्रेम हो जाता है आपको। इसमें कितनी सच्चाई है? केसारी जी की ही वाकया है, बहुत बड़े इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। क्या लगता है, सच है झूठ है? उन्होंने
आपको क्या लगता है, आपसे जानना चाहूँगा। अब मैं तो स्वाभाविक रूप से बड़ी हूँ, हाँ, उसके बाद मैं अनुभव भी मुझे ज़्यादा हो चुका है। मैं गीतकार रही हूँ, मैंने गाने लिखे हैं फिल्मों में, कल्याण जी आनंद जी के साथ, अन्नू मलिक के साथ। अन्नू से मेरी लड़ाई भी हो गई और कई लोगों के साथ गाने लिखे मैंने, अच्छी अच्छी फिल्मों के लिए, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए। कवियत्री रही हूँ, स्टेज पे कविता बोली हूँ, वहाँ भी बहुत भीड़ में स्टेज पे बैठ के मैंने कवि सम्मेलन अटेंड किया है। हिंदी फिल्में की हूँ, भोजपुरी फिल्में की हूँ। और जब मैं फिल्म रामायण के बाद मुझे बहुत सीरियल मिलने लगा, तो बासु चटर्जी की मैंने कक्का जी का हिंट कर रहे थे। तो वासुदा बोले तुम जा इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, जा कि क्यों नहीं मिलती हो सारे प्रोड्यूसर से। मैं बोली दादा मुझे बहुत डर लगता है लोगों से मिलने में। मैं भी छोटे ही शहर से आई थी, ना कोई बहुत फ्री एंड फ्रैंक, या हमारे घर का माहौल वैसा नहीं था। तो वासुदा बोले कि वासुदा का नाम तो सुना ही होगा आपने। बोले पुष्पा एक चीज़ बताओ, लड़कियों के लिए कौन सी जगह सेफ है? तुम गांव में जाओगी तो वहाँ अपने ही घरों में, तुम देहातों में जाओगी तो अपने ही रिश्तेदार, ऑफिसों में जाओगी तो लड़कियों का प्रमोशन रुक जाता है अगर उन्हें उनका बॉस सही नहीं हो तो औरतों के लिए कोई भी जगह सही नहीं है। रही बात मोहब्बत की या प्रेम होने की, प्रेम को हम एक दैविक चीज़ मानते हैं। जब तक ईश्वर की तरफ से आपको हजारों लड़कियां मिलेगी, लैला को बोलते हैं वो काली कलूठी थी, हजारों लड़कियां मिलेगी, सबसे तो प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो कभी और किसी से हो जाता है। तो साथ रहने से ही प्रेम हो, वो प्रेम नहीं होता है। और एक आकर्षण होता है शारीरिक, या जो भी बोलो, या बुरा नहीं मानना बेटा, या मर्दों के मन की बदमाशी होती है। ये उनका सवाल था, ये सिर्फ उनके जो जिस तरह से उनको पूछा गया था ना, उन्होंने रिप्लाई इस तरह से किया कि हम 14 घंटा काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप होता है कि हम, आप जो बोले अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट होता है। प्रेम की बात अलग होती है। हाँ, प्रेम नहीं होता है। प्रेम नहीं होता है। प्रेम के लिए जब उस औरत को देखने की इच्छा होती है, वो प्रेम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने भी थके हो, उस औरत को देखे स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक होता है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है प्रेम इस तरह का होता है। वो प्रेम नहीं होता है। क्योंकि हीरोइनों से पूछो, क्या वो भी यही जवाब देगी कि 14 घंटा 15 दिन हम साथ रहेंगे तो हमें प्रेम हो जाएगा? वो ऐसा कभी आपको जवाब नहीं देंगे। वो सिर्फ बोलेंगे कि हमारी मजबूरी थी, या हमें प्रेशराइज किया गया, या मेरा रोल घटाने की बात की गई, या मेरा रोल कटवाने की बात की गई। प्यार नहीं होता है। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मेरी कोई बड़ी कलाकार ने आपसे, उनका नाम मत लीजिए चलेगा, बट कोई बड़ी कलाकार जो भोजपुरी में बहुत बड़ी कलाकार हो, उन्होंने आपसे आके जिक्र किया कि मुझे ये मजबूरी थी मेरी, क्योंकि अगर मैं इस पड़ाव पे नहीं जाती तो मेरा रोल कट जाता, या तो मेरा प्रमोशन रुक जाता, शॉर्ट वे में बोले तो मेरा प्रमोशन रुक जाता। ऐसा कोई एक्टर ने आके जिक्र किया आपसे? कभी आपसे कहा था क्या? नहीं कहा तो किसी ने नहीं है, इतना स्पष्ट तो नहीं कहा है। इतना ज़रूर कहा है कि मैं छोटी थी, मेरे दिमाग में उसका असर बहुत ज़्यादा, वो पहला हीरो था, मुझसे प्यार, मुझे भी लगा कि मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, वो तुम बस बड़ा हीरो तो। हाँ, मेरे को यूज कर रहा है। ओके। हाँ। सिर्फ खाली। फिर मैंने कहा, बोली वो मेरे लिए पिक्चर बना रहा है, और मेरे लिए, मैंने कब कहाँ बना रहा है तुम्हारे लिए पिक्चर? तो बोल रहा था, मैंने कहीं तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने भी उसकी बात को काटा। तो उसने पता लगाया तो बोली कि सच में झूठ बोल रहा था कि तुम्हारे लिए ये करूँगा मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि लड़कियां तो बहुत छोटी होती है ना जब आती हैं फिल्मों में। तो पर सबसे पॉजिटिव साइन क्या है भोजपुरी का इंडस्ट्री की, अगर लड़कियों के हिसाब से बात करें? क्योंकि आज भी अगर हम यूपी साइड चले जाए, बहुत सारी लड़कियां एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो चाहती है कि हिंदी सिनेमा में आए, अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें ना जाए। कि ये सबसे मुख्य का ये रीज़न है
कि इस तरह से चीज़ हो जाए, बट हम बोलते ना कि 100 नेगेटिव चीज़ हो जाती है, बट एक वो जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो आपको क्या नज़र आती है भोजपुरी सिनेमा में, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो कहेंगे कि हाँ देखिए बेटी इन्होंने इतना काम किया है, इन्होंने ये पॉजिटिव देखा है, तो आप भी देख सकते हो और इनकी जितना काम आप भी कर सकते हो, वो क्या था? अभी तो क्या हो गया ना, जो मैं महसूस कर रही हूँ, अभी हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का, कुछ भी मिल जाए, किसी भी भाषा में उन्हें मिले, पर वो एक्टिंग करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। पहले था ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो माँ बाप पूछे भाई तुम क्या बनोगे, तो मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। बट अभी बच्चों से पूछे बोला मैं एक्टर बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा। और आजकल, पहले लोग नहीं सोचते थे, पेरेंट्स भी सोचने लगे हैं कि हमारा बच्चे को हीरो बनना है तो उसको बनाना है। सोशल मीडिया के ज़माने में हाँ, लगता है आपको कि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है? ऐसा क्योंकि मैंने कई कलाकारों से बात भी की है, उनको कास्ट नहीं करते क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कम हैं। ऐसा आपके साथ भी कब हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं पर ये हुआ, कितनी लेकिन गलत आजकल हो बात रहा है। है, कई बच्चे हमें बताए। मतलब बहुत पुराने कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा विशाल हमें कास्ट नहीं किया जा रहा है, और सामने वो इन्फ्लुएंसर है जो कपड़े भी इंस्टाग्राम पे पहनते हैं, उनको कास्ट किया जा रहा है, और हम जैसे पुराने कलाकारों को कास्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के में है और उनके एम में है। ये जो के और एम का जो फ़र्क है वो प्रोड्यूसर के दिमाग में बैठ चुका है। ये कितनी गलत बात है। गलत बात है। और आजकल जो प्रोड्यूसर भी है ना, पहले वाली बात नहीं रह गई है। पहले आप नाम लो ना, जैसे प्रकाश मेहरा हुए, यश चोपड़ा जी हुए, बी आर चोपड़ा। मैंने बी आर की बहुत लंबी पारी खेली, मैंने बहुत सारा सीरियल मैं उनका करती थी। जब आई थी ना तो उनका महाभारत चल रहा था, इनका रामायण, तो सब लोग मुझे कवियत्री जी ही बोलते थे। तो मैंने बी आर में बहुत सीरियल किया। उसके बाद ये इन लोगों का आप एक भी सीन देखोगे, अभी से देखिएगा, उनकी फिल्मों में कितनी बारीकी से लोगों ने काम किया है। आज की फिल्म में आजकल तो पता नहीं, आजकल तो मुझे समझ में नहीं आता। अभी तो ये भी नहीं पता चलता कि डायरेक्टर कौन है। आप सीरियल में जो आपको पता चलेगा किसने डायरेक्ट किया है, नहीं पता चलेगा। अब पहले ये मूवीज में पता चल जाता है डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है। सीरियलों में थोड़ा कम पता चलता है क्योंकि वो उस तरह के लाइमलाइट में नहीं रहते, मुझे ऐसा लगता है। अब पहले सबको ये बात सोचाइए, मैंने ऋषिदा के साथ भी किया है 2 सीरियल। वो इतने मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ किया है, उनके ऋषिदा इतने बूढ़े हो गए थे और वो खुद चल के आर्टिस्ट को बताएंगे ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो। ये लोग वर्ल्ड फ्रेम डायरेक्टर हैं। या प्रकाश मेहरा हुए, या डीवीडी के साथ भी बहुत काम किया है। तो इन लोगों का ढंग ही अलग था। अच्छा, हम लोग जब कर रहे थे हिंदी फिल्में तो उस समय, आजकल तो आप जाओ तो हेयर ड्रेसर अलग है, ड्रेस मैन अलग है, और कौन अलग है और कौन अलग है, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो ये माने इतने सारे स्टाफ दिखेंगे कि पूछिए मत। आपने अक्षरा से मुलाकात हुई रहेगी आपकी कभी? अक्षरा सिंह काम किया साथ में, काम भी किया आपने साथ में। मुझे बतौर उनका फ़ैन और बतौर उनके एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लगता है उनका करियर कई हद तक थम सा गया है। काफ़ी सारे नाम जुड़े उनके, एक उनके सरनेम के साथ बहुत बड़े कलाकार है, उनका नाम जुड़ा। उसके बाद से उनका करियर, जैसे हिंदी सिनेमा में वो आए, एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है बिग बॉस OTT 1 में भी वो हिस्सा थे। मुंबई आए, मुंबई में भी थोड़े दिखे। हिंदी में नहीं की है वो, OTT था, बिग बॉस OTT, पहला OTT। अच्छा अच्छा अच्छा। दिव्या ने जीता था वो OTT, उसमें वो एज अ कंटेस्टेंट थे। बट कई हद तक जो पिछले 3-4 सालों में जो प्रोजेक्ट्स उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। क्या आपको लगता है उनका करियर कई हद तक थम सा गया है बिकॉज ऑफ वो सारी कंट्रोवर्सी की वजह से? कंट्रोवर्सी का असर पड़ता है, कंट्रोवर्सी का असर उसके साथ बहुत। मतलब ये 3 हीरो तो काफ़ी जुड़े हुए थे रवि जी, जैसा कि मैंने सुना है। फैक्ट क्या है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है। और हर जगह आप तो जानते हैं जो कमज़ोर होता है उसी को ब्लेम दिया जाता है, वो तो है। और औरतों को हमेशा कमज़ोर ही समझा जाता है। तो सब अपनी गलतियों को उसके सर पे ही डालते हैं लोग।
वो बड़ा रीज़न हो सकता है जिस तरह उनका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर वो हिंदी में भी ट्राई करते, आज हिंदी में भी ऐसे लड़की बहुत अच्छे स्वभाव की, बहुत अच्छा ट्राई करते वो बहुत आगे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है अक्षरा जी अगर हिंदी में ट्राई करते वो बहुत आगे जाते, बट उनका करियर में पॉज लगाना, विराम लगाना, सबसे बड़ा रीज़न वो सारी कंट्रोवर्सी है, जहाँ उनके नाम जुड़े गए थे, जहाँ उनको कहा गया था कि इनकी माता जी भी बनी है, प्रेग्नेंट भी है, ऐसा भी कहा गया था। सो मुझे ऐसा लगता है। अफवाहें तो बहुत उड़ी थी, लेकिन इसमें कई बार क्या होता है ना, मैं नहीं अक्षरा के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत बार पेरेंट्स भी इसके पीछे होते हैं। उनकी गलती से भी बच्चों को बहुत मतलब सज़ा भोगनी पड़ती है। आपको मदर ऑफ इंडिया का है, अब आप कौन से ऐसे शख्स है जिसकी मम्मी बनना चाहोगे? अब तक नहीं बने हो, अभी आपने अंदर कहा था, फिर भी मैं मेरे दर्शकों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। जो आपकी डीपी है उसके साथ ही आप कहोगे मेरे को, बट हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। जब समझ गई कि मैं कहूँगी तो किसकी मम्मी बनना चाहोगे और क्यों? कौन से शख्स की मम्मी आप बनना चाहोगे? अब तो उनकी मम्मी का किरदार आपको मिल जाएगा। मुझे तो सलमान की मम्मी बनने का बहुत शौक है। तो आपको बोला ना कि आपने उसकी, मुझे अंदर बोला था वैसे तो मैंने शाहरुख के साथ सबसे पहले फिल्म किया था, मणिकौल की फिल्म। मणिकौल, हाँ, वो इडियट। इडियट बहुत पुरानी। हाँ, उसका भी मेरे ख्याल से पहली पिक्चर होगी। हम उनको कई बार साथ में आए और उनको अजीज़ वो थे ना बांद्रा में, उनके यहाँ छोड़े शाहरुख खान को। तो बहुत दिन तक जब शाहरुख खान मिलेंगे तो इतने प्यार से, इतने आदर से मिलेंगे, बाद में बड़े हो गए बहुत, तो दूरियां बढ़ गई। अब तो महान कलाकार भारत, उन्होंने कहा था कि मैं भारत का आखिरी सितारा हूँ, वो कई हद तक मुझे ऐसा लगता है सच्ची बात है। कब कहा था? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था आई एम द लास्ट स्टार। नहीं, ऐसा कैसे होगा, दुनिया थोड़ी ख़त्म हो गई है। उनके हिसाब से, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसी छवि होगी, सितारे आएंगे, बहुत अलग अलग सितारे आएंगे, बट जिस तरह से उनकी जो छवि है, जिस तरह से वो ज़िंदगी में प्रोग्रेस किया, राइज किया, वो कम ही लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। ऐसा किस्मत की बात होती है। यहीं पे हम बोलते हैं कि सब नसीब की बात होती है। सलमान खान की वो पिक्चर की आप बात कर रहे थे, फोटो जो तस्वीर जो आपने खिंचाई है, उसकी थोड़ी कहानी बता दीजिए जो आपने मुझे बताई थी। नहीं, हम उनके यहाँ, हमारे राइटर एसोसिएशन में मैं कमेटी में थी थोड़े दिन, 3 साल रही होंगी। तो वहाँ कमेटी में इनविटेशन आया था सबके लिए, तब मैं गई तो अच्छा लगा। यहीं बांद्रा में हुआ था, बांद्रा में जो ताज है ना, तो उनसे बात की, अच्छा लगा। बिजी तो थे सब लोग, पकड़े हुए रहता थे, लेकिन थोड़ी देर हम बातें करते रहे। फिर बोली कि मेरे बच्चों के लिए आपके साथ मुझे फ़ोटो है तो ले लो। फिर मैं बोली कि मैं थोड़ा ऐसे अलग से आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, बात करने के लिए। तो बोले आज तो मैं बहुत भीड़ भाड़ में हूँ, कभी भी, हाँ आज तो देख ही रही हैं आप, हम मिलेंगे, फिर मिल के बात करेंगे बस। फिर मैंने, लेकिन हमको अच्छा लगा कि अच्छा से बात किए, बहुत देर तक साथ में खड़ी रही, बातें इधर उधर की जैसे नहीं होता है और कुछ का। और उसके बाद लोग आते गए मिलने के लिए। तो पता नहीं वो मुझे ना एक कोई उसके सलमान को देख कर ऐसा जो कोई नटखट बच्चा हो ना, पता नहीं ऐसे इमेज बनता है, जैसे कोई दुलारा प्यारा बच्चा नहीं होता है, नटखट हो जाता है, बदमाश नहीं, नटखट, नॉटी। हाँ नॉटी बोलो, वैसे ही मुझे वो लगते हैं। उनकी छवि वैसी ही है। आप अगर जिस तरह OTT प्लेटफॉर्म हिंदी सिनेमा में ग्रो हुआ है, क्या आपको लगता है भोजपुरी सिनेमा में एक OTT प्लेटफॉर्म जैसा आपने जिक्र किया, बट आना चाहिए लगातार फॉर्म में, क्योंकि फैंस को भी ऐसा लगता है कि OTT आना चाहिए भोजपुरी में, आना चाहिए। भोजपुरी सिनेमा लोग ज़्यादा देखेगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे भोजपुरी OTT को। OTT की बात कर रहा हूँ मैं, आपको क्या लगता है OTT को लेके? नहीं देंगे लोग, बिकॉज मैं नॉर्थ में जाती रहती हूँ ना, यूपी बिहार सब जगह, तो देखती हूँ कि लोग देखते हैं। अभी जैसे हॉल में फिल्में नहीं लग रही हैं, बहुत पिक्चर थिएटर में कहाँ लग रही हैं भोजपुरी फिल्में? नहीं, बहुत कम। अभी आपकी किस तारीख को पिक्चर आने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा जानूंगा, बट
कितना बुरा लगता है एज अ कलाकार जब आपकी पिक्चर बन जाती है और आपने बेच दिया हो, बट हिंदी सिनेमा तक नहीं पहुंच रही है। आज साउथ की इतनी बड़ी पिक्चर जब डब होके जाती है, आपको लगता है कि आपकी पिक्चर अभी डब होके मैंने लोगों तक एक बार पहुंचनी लिखा चाहिए? था कि ऑस्कर में भोजपुरी क्यों नहीं। हाँ। जब मराठी छोटा सा है, मराठी का फिल्म इंडस्ट्री वो छोटा है, यहाँ की फिल्में जा सकती हैं, तो भोजपुरी क्यों नहीं। लेकिन भोजपुरी वालों ने ऐसे देखा जाए तो देखिए मनी माइंडेड तो सभी लोग होते हैं, सब चाहते हैं कि मेरी फिल्म हिट हो, पैसा है। लेकिन हमारे भोजपुरी वालों ने पैसे को ज़्यादा वैल्यू दिया, अपनी कला को नहीं, कि हाँ हम भोजपुरी को ऐसा बनाएं कि कल को भी उसका भी सम्मान हो, भी ऑस्कर में जाए। तो ये हमारी ही कमी है। कई हद तक कि आपको लगता है कि जिस तरह बाला साहब जी ने, स्वर्गवासी बाला साहब जी ने मराठी सिनेमा को लेके एक स्टैंड लिया था मराठी पीपल लोग के लिए, वैसा स्टैंड आज तक किसी ने भोजपुरी के नहीं लिए लिया। लेके नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कहा था कि हर एक सिनेमा में मराठी मूवी लगनी चाहिए। आज अगर उस टाइम पे भोजपुरी के लिए कोई स्टैंड लेता तो आज भोजपुरी सिनेमा कई हद तक बहुत आगे हो सकता है। जहाँ आज साउथ का सिनेमा है, पुष्पा जैसी इतनी बड़ी पिक्चर डब होके आती है, तो भोजपुरी की जो पिक्चर है आज भी आप थोड़े चले जाओ, जो यंग जो बोलते हैं ना कॉलेज के लोग हैं, उनको नहीं पता होगा दिनेश जी कौन है, निरोवा जी कौन है, केसरी जी कौन है, बट हमें पता है कि कितने बड़े कलाकार है। क्या लगता है आपको बाला साहब जी जैसे महान व्यक्ति होने चाहिए थे भोजपुरी सिनेमा में? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती नहीं हुई। नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा लॉस था। अरे आप बोलते हैं ना, मैं हमारे यहाँ एक बार काफ़ी भोजपुरी वाले लोग बैठे थे और मैंने कुछ भोजपुरी के विषय में ही लिखा था। उन्होंने कहा कि आप भोजपुरी में काम भी करती हैं और भोजपुरी के ख़िलाफ़ लिखती भी हैं। मैंने कहा मैंने भोजपुरी के ख़िलाफ़ नहीं लिखा, मैंने मेकर्स के ख़िलाफ़ लिखा। बिकॉज जब कि उनको वो बोलते हैं कि आगे का ऑडियंस के लिए हम फिल्में बनाते हैं, पैसे फेंकते हैं वो लोग। तो अगर उनको भी हम अच्छी चीज़ें, जो चीज़ आप आदत डालेंगे खाने की, वही चीज़ हम खाएंगे। आप उनको तीखा खिलाते रहेंगे तो तीखा ही पसंद करेंगे ना। तो क्यों नहीं जो आगे बैठते हैं उनको भी अच्छी चीज़ें दिखाए। पहले देखिए हम लोग भी जब इतना टीवी वगैरह नहीं था, तो हम लोग हर सैटरडे संडे, मतलब हर फ्राइडे और संडे, मतलब हिंदी पिक्चर देखना ही था। वो एक आदत में शुमार था कि भाई नई पिक्चर रिलीज हुई है, देखने जाना है। तो जब आप वही अच्छी फिल्में बनाएंगे तो लोग वही देखेंगे ना। तो आप ये दिमाग में रख के बनाएंगे कि नहीं हम वल्गर बनाएं, हम न्यूड फिल्में बनाएं, हम कि पैसा फेंको और तमाशा देखो, तो वही देखेंगे। मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपकी जो छवि है उस टाइप की सेम छवि हमारे हिंदी सिनेमा में कंगना जी की है। वो अच्छा भी लिखती है, बुरा भी लिखती है। अच्छी पिक्चर रहेगी तो उसकी तारीफ भी करती है, बुरी चीज़ें भी होती है, नेपोटिज्म चीज़ें हो जाएगी, उनकी निंदा करते हैं क्या, और उसमें लोग पसंद भी करते हैं, नहीं भी पसंद करते। क्या आपको लगता है आपकी और कंगना जी की छवि कई हद तक सिमिलर है? पहले आप लिखते थे, वो ट्विटर पे लिखते हैं, प्लेटफॉर्म्स अलग है, बट स्टैंड लेना वो सेम है। क्या आपको लगता है कंगना जी से थोड़ा मेल खाता है आपकी छवि? वो तो काफी यंग है। वो भी तो बच्ची की जरा है, बच्ची की मेरे तरह। प्यारी लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और उसकी सोच इंडिपेंडेंट सोच है। हाँ, इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी बात ये है, एक लड़की का, एक औरत का इतना फ्रैंक और इंडिपेंडेंट सोच होना बहुत क्रेडिट की बात है। बहुत क्रेडिट। वो ये नहीं सोचती है कि लोग मुझे भी बुरे कहते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ये हुआ, वो मानती है। मैंने उनको पढ़ा भी काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, पॉलिटिक्स क्रिटिसाइज करती है, लोग नफरत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। आपको भी नहीं, कई हद तक नफरत नफरत मीन्स लोग नापसंद करते हैं। हाँ, नफरत आपकी बहुत बड़ा word है। अच्छाइयों से लोग जलते हैं, अच्छाइयों से लोग जलते हैं। बुराइयों से नहीं जलते। अगर अच्छाइयों से लोग जलते हैं, ये मैंने देखा। मैं तो वो पूरी बात आपको बताया नहीं ना कि हाँ, तो मेरे यहाँ प्रोड्यूसर बोले कि आप नहीं चाहती हैं कि भोजपुरी शहरों में आए। मैंने वही कपड़ों के ऊपर कहा। हाँ, कपड़ों पे कहा था। और तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे नॉर्थ में तो
पहले तो अपने रिश्तों का बहुत सम्मान होता है, आपसी रिलेशन्स बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां बड़ों के साथ इस तरह, ऐसे जनरल बातें हो रही थी। तो मैंने कहा कि देखो, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं भी मुझे हीरोइन के लिए एक फिल्म में अनिल कपूर के साथ ऑफ़र किया था किसी ने, और एक फिल्म में उस समय मैं सबसे मिलती, अजय कवियत्री ना, मनमोहन देसाई हूँ, रामनाथन जी हूँ, सब लोगों से मैं मिलती थी, बैठ के बातें करती थी इस तरह से। बहुत अच्छे लोग मुझे लगे। वो लोग सस्ते नहीं थे, जो भी हो, किसी के पर्सनल लाइफ को हम सच्ची तरह तो नहीं जान सकते हैं ना, सुनी हुई बातें ही हम सुनते हैं। लेकिन जो लोग भी मिले मुझे बहुत अच्छे लगे उस समय। हाँ, तो मैंने कहा मैं एकदम गांव की हूँ, मैं भी बलिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की हूँ, और इतने दिन हो गए मुझे बॉम्बे में काम करते हुए। कब आपने देखा मुझे किसी तरह का वल्गर ड्रेस पहनते हुए या नंगा ड्रेस पहनते हुए? तो क्या मैं शहरी नहीं हूँ? एक छवि अलग हो जाती है। हाँ, मैंने कहा मैं शहरी नहीं हूँ, मैं अभी भी गांव की लगती हूँ आपको। मैंने फिल्म में काम किया, हिंदी फिल्मों में काम किया, इतने दिग्गज अमित जी के साथ काम किया, मैंने गाना लिखा, मैंने फिल्म प्रोड्यूस किया, तो क्या अभी भी मैं गांव की लगती हूँ आपको? मैं शहरी नहीं लगती? सर आपको बताऊँ, मैं एक फिल्म कर रही थी, विशाल जी, मैं एक फिल्म कर रही थी श्रीदेवी के साथ, ही रांझा, अनिल कपूर की भाभी बनी थी मैं। तो उसमें एक डांस था जिसमें इनको थोड़ा सा श्रीदेवी को मतलब कम कपड़ों में दिखाना था, ड्रीम सॉन्ग था क्या, मुझे याद नहीं। वो पूरे टाइम गाउन पहन के बैठी रही, इवन प्रैक्टिस रिहर्सल भी जब हुआ तो गाउन पहन के ही बैठी रही। आज जब उनका शूट हुआ तब उन्होंने गाउन उतारा, कैमरे के सामने आने के समय उन्होंने गाउन, हाँ। और आजकल की लड़कियां, भोजपुरी की लड़कियों को जाके देखिए, वो ऐसे घूमते रहेंगी कि मतलब क्या बताऊं मैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपकी जो मूवी आने वाली है बताइए थोड़ा, यह मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, काफ़ी बातचीत हो गई हमारी। जो आपकी मूवी आने वाली है उसके आपका किरदार बताइए, एंड हमारे दर्शकों को बताइए कब आने वाली है आपकी मूवी। 21 तारीख को आने वाली, 21 फेब को। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तो आप डायरेक्टर से पूछते हो, प्रोड्यूसर से, या फिर मेकर से पूछते हो कि कहाँ लगने वाली है हमारी मूवी? नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा मैंने। कभी नहीं पूछा अपने लाइफ में? कभी भी नहीं? पता चल जाता है, फ़ोन कर देते हैं लोग, मैसेज डाल देते हैं। नहीं, ये फिल्म जब मैंने शूट किया उस समय तो बहुत अच्छी थी। अब वो मेरा पोता बनता है और वहाँ फैमिली ड्रामा है जिसमें मेरे पोते को पागल बना देते हैं लोग। मेरे जो रिश्तेदार, रिश्तेदार नहीं, मतलब मेरे देवर, और होता है ना फैमिली में, और वो पागल होता है, फिर ठीक होता है, फिर इस तरह की कहानी है। तो वो मैं ही उसको पाल पोस के बड़ी करती हूँ। जब मुझे पता चलता है कि नहीं ये तो सब इन लोगों की साजिश है, फिर मैं एकदम भयानक रूप लेती हूँ, फिर मेरे बच्चे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बज़ूका से जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। आपका समय काफ़ी कीमती था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमें भी पता नहीं चला कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ और क्या क्या सुन रही हूँ। बहुत अच्छा बोला आपसे जो बातें सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू।